स्वागत है आपका कल तक न्यूज पर, जहां हर बड़ी खबर आपको मिलती है सबसे पहले, सबसे सटीक और बिना किसी रुकावट के। आज की सबसे बड़ी खबर बिहार से है, जहां 2025 के विधानसभा चुनाव का पहला चरण पूरा हो गया है। पूरे राज्य में लोकतंत्र का पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और मतदाताओं ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे अपने राज्य के भविष्य को लेकर कितने जागरूक हैं। आज बिहार के कुल 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई और चुनाव आयोग के अनुसार शाम 5 बजे तक लगभग 60.18% मतदान दर्ज किया गया, जो पिछले एक दशक में सबसे अधिक है। यानी लोगों में इस बार चुनाव को लेकर असाधारण उत्साह देखने को मिला। सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया था और कई इलाकों में लोग सूरज निकलने से पहले ही मतदान केंद्रों के बाहर कतारों में दिखाई दी। गया, औरंगाबाद, जमुई, बांका, कैमूर, रोहतास, अरवल, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, बक्सर, भोजपुर, पटना ग्रामीण, नालंदा, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय और खगड़िया जैसे जिलों में मतदाताओं ने भारी संख्या में वोट डाले। पुरुषों, महिलाओं और युवाओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। कई मतदान केंद्रों पर महिलाएं सुबह से ही अपने घरों का काम निपटाकर मतदान केंद्रों की लाइन में लग गईं। आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इस चरण में लगभग 2,40,00,000 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। गांवों और कस्बों में जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, भीड़ और बढ़ती गई। कई जगहों पर मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखने को मिली, लेकिन लोगों ने धैर्य नहीं खोया। वे गर्मी और इंतजार दोनों झेलते हुए लोकतंत्र के इस उत्सव में शामिल रहे। चुनाव आयोग ने इस बार वोटिंग को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए हर पोलिंग बूथ पर CCTV कैमरे लगाए थे। साथ ही कई जिलों में ड्रोन से भी निगरानी की गई ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके। केंद्रीय सुरक्षा बलों की लगभग 350 कंपनियों को तैनात किया गया था और राज्य पुलिस बल के हजारों जवान चौकसी में लगे रहे। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त फोर्स की मौजूदगी रही। आयोग ने साफ कहा था कि किसी भी तरह की हिंसा, धमकी या वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश पर तत्काल कार्रवाई होगी। इस वजह से मतदान प्रक्रिया काफी शांतिपूर्ण रही। सुबह से शाम तक का माहौल बिल्कुल चुनावी रंग में रंगा रहा। गांवों में युवाओं ने पहली बार वोट डालने का अनुभव साझा किया तो बुजुर्गों ने कहा कि वे हर बार की तरह इस बार भी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट डालने आए हैं। एक 95 वर्षीय बुजुर्ग महिला अरवल जिले में व्हील चेयर पर वोट डालने आई, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। चुनाव आयोग की विशेष व्यवस्था के कारण दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए इस बार वोटिंग आसान रही। हर मतदान केंद्र पर व्हील चेयर, हेल्प डेस्क और महिला सहायिकाएं तैनात थीं। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के ज्यादातर इलाकों में आज आसमान साफ रहा, जिससे मतदान में किसी तरह की रुकावट नहीं आई। जहां तक उम्मीदवारों की बात है, इस चरण में कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर थी। गया से राजद नेता तेजस्वी यादव, पटना ग्रामीण से भाजपा के सम्राट चौधरी, नालंदा से जदयू के विजय चौधरी, भागलपुर से कांग्रेस की शकुंतला देवी और लखीसराय से LJP के प्रिंस राज जैसे बड़े नाम मैदान में थे। इसलिए इन सीटों पर विशेष ध्यान रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान के दौरान ट्वीट करते हुए बिहार की जनता से अपील की कि वे भारी संख्या में वोट डालकर लोकतंत्र को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि हर वोट बिहार के उज्जवल भविष्य की दिशा तय करेगा। वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी कहा कि जनता इस बार बदलाव के लिए वोट दे रही है। राहुल गांधी ने भागलपुर से संदेश दिया कि यह चुनाव जनता बनाम सत्ता का है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पहले चरण की वोटिंग ने इस बार के मुकाबले की दिशा तय कर दी है। जिन इलाकों में आज वोटिंग हुई, वहां ग्रामीण वोटरों की संख्या अधिक है और ऐसे में यह तय होगा कि जनता किसे विकास का प्रतीक मान रही है और किसे परिवर्तन का विकल्प। NDA अपने 10 साल के कामकाज और योजनाओं को लेकर जनता के बीच गई है, वहीं महागठबंधन ने बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा है। तेजस्वी यादव की मैं बहन मान योजना और युवाओं के लिए नौकरी देने के वादे ने ग्रामीण इलाकों में चर्चा पैदा की है। वहीं भाजपा और जदयू की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त राशन और महिला सुरक्षा को सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया जा रहा है। दोनों गठबंधन एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं, लेकिन जनता अब की बार बहुत सोच समझकर वोट डाल रही है। दिन भर के दौरान कुछ जगहों से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM के खराब होने की शिकायतें जरूर आईं, लेकिन चुनाव आयोग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही मिनटों में वैकल्पिक मशीनें पहुंचा दी और वोटिंग फिर शुरू हो गई। इस बार का मतदान इसलिए भी खास है क्योंकि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से 68 लाख से अधिक नाम हटा दिए थे, जो दोहराए गए या अमान्य पाए गए थे, और साथ ही 21 लाख नए नाम जोड़े गए थे। यानी इस बार का वोटर लिस्ट पूरी तरह अपडेट और क्लीन है।
यही वजह रही कि वोटिंग प्रक्रिया अपेक्षाकृत सुचारू रही। शाम होते होते मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें अभी भी बनी रहीं और कई जगह मतदान का समय बढ़ाना पड़ा ताकि जिन लोग कतार में हैं वे वोट डाल सकें। आयोग ने साफ निर्देश दिया था कि 5 बजे तक जो भी मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच जाएं, उन्हें वोट डालने का मौका जरूर दिया जाए। शाम 6 बजे तक आते आते कई जिलों से बेहद उत्साहजनक खबरें आईं। गया और भागलपुर जैसे जिलों में मतदान प्रतिशत 65% से ऊपर रहा। वहीं पटना ग्रामीण, कैमूर और भोजपुर जैसे जिलों में भी वोटिंग का प्रतिशत 60% से ऊपर पहुंचा। यह दर्शाता है कि बिहार की जनता अब विकास के मुद्दे पर एकजुट होकर वोट डाल रही है। सुरक्षा व्यवस्था इतनी सख्त थी कि किसी भी जिले से किसी बड़ी हिंसा या अशांति की खबर नहीं आई। कुछ जगहों पर मामूली झड़पों को छोड़कर चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। प्रशासन ने कहा कि इस बार तकनीक की मदद से चुनाव प्रक्रिया और पारदर्शी बनी है। ड्रोन निगरानी, लाइव सीसीटीवी मॉनिटरिंग और डिजिटल वोटर लिस्ट जैसे कदमों ने गड़बड़ियों की संभावना लगभग खत्म कर दी। वोटिंग के बाद अब सबकी निगाहें नतीजों पर टिकी हैं। पहले चरण में किस पार्टी ने बढ़त बनाई, यह तो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन लोगों के उत्साह और वोटिंग प्रतिशत को देखकर इतना जरूर कहा जा सकता है कि जनता परिवर्तन और विकास दोनों चाहती है। अब सवाल यह है कि पहले चरण का यह मतदान आने वाले चरणों पर क्या असर डालेगा। अगर एनडीए को शुरुआती बढ़त मिलती है तो वह अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर देगी। वहीं अगर महागठबंधन अच्छा प्रदर्शन करता है तो मुकाबला और भी दिलचस्प हो जाएगा। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि पहले चरण की वोटिंग के बाद से चुनावी हवा में हल्का झुकाव दिखाई देने लगा है। कई विश्लेषक कह रहे हैं कि ग्रामीण मतदाता सरकार से कुछ नाराज हैं, जबकि शहरी इलाकों में मोदी और नीतीश का प्रभाव अभी भी कायम है। अब आयोग की तैयारी दूसरे चरण की ओर बढ़ रही है, लेकिन बिहार की जनता फिलहाल चर्चा कर रही है आज के मतदान की। गांव-गांव, चौपालों में, चाय की दुकानों पर और सोशल मीडिया पर हर जगह एक ही चर्चा है, किसके पक्ष में ज्यादा वोट पड़े। फिलहाल चुनाव आयोग ने अपने बयान में कहा है कि पहले चरण की वोटिंग शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सफल रही। मतदान के आंकड़े बताते हैं कि बिहार ने लोकतंत्र के प्रति अपनी निष्ठा एक बार फिर साबित की है। तो दोस्तों, यह थी आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण संपन्न। 18 जिलों की 121 सीटों पर लगभग 60% मतदान, कोई बड़ी घटना नहीं और जनता में दिखा गजब का उत्साह। अब सबकी निगाहें दूसरे चरण की तरफ हैं, जो आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति की दिशा तय करेगा। आपसे अपील है कि जब आपके जिले में मतदान हो तो जरूर बाहर निकलें और वोट डालें, क्योंकि आपका एक वोट ही तय करेगा कि बिहार का भविष्य कैसा होगा। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में बताएं कि आपके अनुसार इस बार बिहार में कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।